वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है, लेकिन आप लोग मुझसे ये ब्रेक में सवाल पूछे जा रहे हैं कि यहाँ पे हर तरह मोटरसाइकिलें क्यों उड़ती फिर रही है। तो आपको बताते चलें, चैलेंजर जिन्होंने हमें ये मोटरसाइकिल्स दी हैं जिसको आप भी जीत सकते हैं, उनका एक सवाल है कि बाइक चैलेंजर में CDI किस चीज़ का एब्रीविएशन है? C चार्ली, D डेनमार्क, I इंडिया। CDI किस चीज़ का एब्रीविएशन है? हमें बताइए, ढेर सारे SMS कीजिए और जीत लीजिए। यहाँ पर ये मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है 32227022 एंड 55, और आप हमें SMS कर सकते हैं ASMR स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए और 2250 पे भेज दीजिए। हु नोज, यू आर द नेक्स्ट लकी वन टू हैव योर ओन मोटर बाइक। और हैबिट की तरफ से, हैबिट वन ऑफ द बेस्ट फर्नीचर्स इन टाउन, उनका सवाल है कि हैबिट का फर्नीचर डिस्काउंटेड प्राइसेस पे कराची में कहाँ पर मिल रहा है? वो कौन सी आउटलेट है, किस जगह पे, कौन सा सिनेमा है जहाँ पर हैबिट का फर्नीचर डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिल रहा है? सही जवाब दीजिए, यही कॉल कर लीजिए, अभी जवाब दीजिए एंड हु नोज, यू आर द लकी वन। लेकिन उससे पहले अच्छा, कॉलर लाइन पे शायद कोई। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन है, कहाँ से? मैं शहजाद बात कर रहा हूँ, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। मोहसिन साहब हमारे साथ हैं, मुफ्ती सलामा साहब हैं, और मेरा भाई साद जो कि एक असद अयूब जो कि एक नात ख्वान है। और क्या बात करना चाहेंगे आप? जी जी अली भाई, ज़रा मैं एक बात पूछना चाहूँगा मुफ्ती साहब से कि मेरे दो छोटे बच्चे हैं। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, और मेरे दो बच्चे जो हैं वो जब कभी बराबर में जाते हैं अफ्तार के टाइम पे तो बोलते हैं कि बाबा हमारा रोज़ा इतनी जल्दी खुल जाता है और इनका बराबर वालों का इतनी देर में क्यों खुलता है रोज़ा। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई और मैं इस बात पे मैं चुप हो जाता हूँ। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मुफ्ती साहब से हम इसका जवाब लेते हैं। यानी वो मसला सिर्फ वहाँ पर आता है कि फ़िक़ा का मसला, मिसाल के तौर पे कि उनके फ़िक़ा के मुताबिक जो है वो रोज़ा देर से खुलता है, तो वो उस फ़िक़ा के लिहाज से अमल करते हैं, और हमारे फ़िक़ा के लिहाज से जिस वक्त हमारे फ़ुक़हा कराम ने वक्त मुतय्यन किया है तो उस लिहाज से हम रोज़ा खोलते हैं। तो इसमें हुज़ूर ने फरमाया सवाद आदम पर अमल किया जाए, तो हम अपने फ़िक़ा पे अमल करते हैं और दूसरे जो फ़िक़ा वाले हैं वो अपने फ़िक़ा पे अमल करते हैं। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। इसमें कुरान में क्या इल्म, यहाँ पर आप ये कह दें कि मौलवी साहब के फ़िक़ा इल्म हम सबको होना लाज़मी है कि हमें बुनियादी अक़ायद का और मालूमात जो दीनी बेसिक है उन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने फ़िक़ा पे जो अमल कर रहे हैं हमें इस चीज़ का इल्म हो कि हम जो दीन पर अमल कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। तो जो हमारे दीन के अंदर अहकामात हैं उन अहकामात पर अमल करते हुए हम अपने फ़िक़ा पर अमल करते हैं। तो जो दूसरे जो फ़िक़ी हैं, जो अपने फ़िरक़ा है, वो उसके अपने फ़िक़ा पे अमल करते हैं। तो इसमें फिर बात इतनी सी समझ में आ सकती है कि जो हमारे दीन ने हमें बताया है हम उस पर अमल करें। तो हम बच्चों को ये बताएं जी अच्छा। कि भाई आप ठीक है, वो बेटा जो उनका फ़िक़ा है उस पर अमल करते हैं, बात वही मुसलमान है और हम भी अपने मुसलमान अपने तरीके से अमल कर रहे हैं। असद, मैं अब मुझे बताया गया कि वक्त जल्दी जल्दी शॉर्ट होता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि ऐसे टाइम गुजर गया, अभी तो मुफ्ती साहब से करोड़ों सवाल पूछने थे, लेकिन मैंने आपको एक आपसे वादा लेना है कि अगर आज वक्त की तंगी हुई तो आप मेरे मॉर्निंग शो पे जरूर लाजमी आऊँगा, ठीक है? और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम महीने में 1 से 2 दिन आपको जरूर मैं लाजमी। अच्छा भाई साहब, जरा अब हमें भी कुछ थोड़ा सा जरा कलाम से नवाजिए। और सुभान अल्लाह, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। नेमतें सब वही खिलाते हैं, नेमतें
नेमतें सब वही खिलाते हैं, दाना 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 मेरे हुजूर का है, दाना दाना। और मुझसा आसी कहाँ, मदीना कहाँ, मुझसा आसी कहाँ, मदीना कहाँ, ये बोलाना मेरे हुजूर का है, ये बोलाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बीच में उससे कॉल आई थी और वो एक रज़ा जो अपनी बेगम से बात कर रहे थे और माफ़ी मांगना चाह रहे थे, तौबा के हवाले से जल्दी से कुछ प्लीज़ बता दें। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करो। सच्ची तौबा यानी पक्की तौबा। तौबा से मुराद ये नहीं कि आमतौर पर आप देखते हैं और हमें भाई तौबा तौबा नाक रगड़ ली, ये तौबा नहीं। तौबा से मुराद ये कि मुसम्मम इरादा हो कि जो गलती कोताही उससे हुई है आइंदा वो उस पर अमल नहीं करेगा। वो एक इंसान है, इंसान क्योंकि लफ्ज़ निस्यान भूल जाता है, लेकिन कसदन जान कर उसको अमल करना, फिर उसको अमल करना, तो ये तौबा तो नसूह नहीं है। पहली बात तो है कि वो सच्ची तौबा करे, और जब सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब इंसान सच्ची, एक मुसलमान सच्ची तौबा करता है तो ऐसा हो जाता है जैसे अभी वो माँ के वतन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बात, लेकिन तौबा के दो दर्जे हैं। एक दर्जा ये है कि हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। यहाँ पर जो मामला देखने में आया वो हुकूकुल इबाद का आया, यानी बहरहाल इनके वाइफ के साथ जो भी मामलात हुए, सबसे पहला हक़ तो ये कि अपनी वाइफ से ये तौबा मार के माज़रत माफ़ी मांगे उनसे, जो भी इनसे गलती उतारी हुई है। और देखिए बहन, अगर ये मेरी बात वो सुन रही हैं, माफ़ी मांगने भी एक बड़ा सबब है और माफ़ करने वाला भी बहुत बड़ा होता है। और आप ये अमल करेंगी तो यकीन जानिए आपकी सिफत जो है ये अल्लाह ताला की बहुत ही प्यारी बरगज़ीदा बंदों में से हो जाएगी, क्योंकि देखिए माफ़ करने वाला अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है। और माफ़ी मांगने वाला वो अपने बात पर नादिम हो रहा है, और नादिम होना इसकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि जब आप किसी गुनाह पर नादिम होते हैं, एक तो नादिम होता है कि आप अकेले नफ्स के अंदर नादिम हो, लेकिन दुनिया के सामने बरमला आप अपनी निदामत के इज़हार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये बहुत बड़ी बात है। और माशाल्लाह जो हज़रत थे उन्होंने बात की कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो इन्हें एक मौका दें और इनसे इसी तरीके से पेश आएँ कि भाई इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी को अच्छी गुजारे। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, बहुत सीखने को मिला और वक्त ऐसे गुजर गया माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आपको इंशाल्लाह हम अनकरीब दोबारा तकलीफ देंगे। आपका आमद का बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जैसे मेरे भाई ने फरमाया, उस बहन के लिए जिसके हस्बैंड ने इतने लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांगी है, वो ज़रूर एक दफ़ा एक मौके का हकदार है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल पे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।